जय हिंद प्यारे साथियों। मैं राजेश दांगे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं महिला पर्यवेक्षक के इस एनालिसिस वाले पार्ट में। तो हम यहां पे सेंटर पर पहुंच चुके थे। आज मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था यहां पे छूट चुका है और जो महिला पर्यवेक्षक यूजी जो बैच था पार्ट बी जो वाला सेक्शन था वो आज से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम लोग विद्यार्थियों से जानेंगे कि आज का पेपर का जो क्वेश्चंस थे उसका लेवल किस प्रकार का था। तो आइए जानते हैं प्रत्येक विद्यार्थी के साथ। हमारे बीच में यहाँ पे एक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। क्या स्कोर है आपका? 124। 124। तो अगर हम यहाँ पे चारों सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, चार सेगमेंट में जैसे मैनेजमेंट वाला जो पार्ट था वो कैसा रहा इस बार? बहुत अच्छा, सरल था, सभी सरल था। अच्छा था। तो जैसे न्यूट्रिशन वाले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, आईसीएमआर से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं? नहीं बन रहे। नहीं, और साथ में बीमारियों से? बीमारी से थे, स्कर्वी से था, स्कर्वी का कुछ पूछा था, उसमें विटामिन ए के 4 क्वेश्चन पूछे थे और बस अच्छा। टीकाकरण से कितने क्वेश्चन लगभग? एक था। एक था। और स्वास्थ्य सेवाएं? BCG का टीका कब लगाया जाता है ये पूछा था। और जो स्वास्थ्य सेवाएं जो भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है उससे क्वेश्चंस? थे, महिला शक्तिकरण के बहुत सारे थे। अच्छा अच्छा। जैसे हम बात करते हैं बाल विकास वाला जो डिपार्टमेंट है आपका, उसमें वो था, सरल था, बच्चों की देखभाल कैसे करना है ये सब पूछा अच्छा, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चंस? थे, उसमें कम थे लेकिन आईसीडीएस से? नहीं, उससे कुछ नहीं था, आईसीपीएस से? उससे भी नहीं, और साथ में विशेष आवश्यकता वाले बालक जैसे पिछड़े बालक हो गए? उनका कुछ भी नहीं था। अच्छा। और जैसे यहाँ पे विकास की विभिन्न अवस्थाओं से? विकास था, कुछ थे क्वेश्चन। शेषवावस्था के क्वेश्चन? नहीं, वो नहीं थे। गर्भावस्था के? शिशुओं के बारे में 3 क्वेश्चन थे, छोटे बच्चों के बारे में। तो ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग कैसा था पेपर, सिंपल या कठिन? बहुत सरल पेपर था, अगर आप पढ़ के जाओगे तो इजीली पास हो जाओगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद। हमारे बीच में यहाँ पे एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। क्या स्कोर रहा आपका? 118। तो अगर हम यहाँ पे सेक्शनल बात करते हैं, चार सेक्शन आपके रहे हैं, चारों में सबसे कठिन कौन सा पार्ट आपको लगा? सर पोषण विकास वाला थोड़ा सा कठिन था, उसमें गद्यांश पूछे गए थे। हाँ, तो थोड़ा सा वो कठिन देखने को मिला। जैसे हम बात करते हैं, एक सेगमेंट है आपका जीएस वाला पार्ट है, जिसमें आपको योजना है, कंप्यूटर है और साथ में गणित वाला है, रीजनिंग वाला है। आया था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से कौन सा सेक्शन देखने को मिल रहा है? MS एक्सेल, MS वर्ड का था। हाँ, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे कि रीजनिंग वाला जो डिपार्टमेंट था उससे? रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन आए थे बस। और योजनाओं के क्वेश्चंस? योजनाओं के भी थे, 3 क्वेश्चन योजनाओं के भी 3 थे। के हाँ क्वेश्चन थे। साथ में पंचवर्षीय योजनाओं से? पंचवर्षीय योजनाओं के तो नहीं थे। नहीं था। हम्म, और साथ में बीमारियों की बात करते हैं तो? हाँ, विटामिन की कमी से बताया था उन्होंने बीमारी। हाँ, विटामिन ए की कमी से वाला। तो आपकी निगाह से कैसा पेपर, सरल था या कठिन था? पेपर तो बहुत अच्छा था। बुद्धि वुद्धि पूछ रहे, बुद्धि नहीं, वो नहीं पूछा, और व्यक्तित्व? व्यक्तित्व पूछा था। अच्छा, व्यक्तित्व के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ में किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था से हाँ, सब पूछे थे ये। कुछ हाँ क्वेश्चन याद आ रहे हो आपको? हाँ, मतलब ऐसा गर्भवती महिलाओं को गर्भ से रहते हैं तब कैसे सोना चाहिए, बाएं तो बाएं, राइट बाएं लगा के आए थे ऐसा। और बाकी क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे अभी, बाकी ठीक है। तो बढ़िया, शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई हो। हमारे बीच में यहाँ पे एक और प्रतिभागी जुड़ चुके हैं। स्कोर क्या रहा आपका? सर 140। 140। तो तैयारी कब से स्टार्ट की थी आपने? बस मिनिमम 15 दिन। 15 दिन। कहाँ से तैयारी की थी? मैंने बस विनर से देखा सब कुछ, फायदा मिला उसका? बहुत अच्छा मिला। समझ पर आधारित प्रश्न ज्यादा देखने को मिल रहे समझ से आधारित, मतलब अपना जो है ना IQ उसके अकॉर्डिंग करो आप। हैं। अच्छा, मैथ्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग? मैथ्स तो बस 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला और रीजनिंग इतनी सिंपल थी कि वो तो ऐसे ही कर दो, कुछ भी नहीं था। अच्छा, और कंप्यूटर वाला पार्ट? कंप्यूटर के भी 4-5 आए थे क्वेश्चन। हाँ, और योजनाओं के कितने क्वेश्चन थे? योजनाओं के थे 5-6 क्वेश्चन तो होंगे। तो जो इन्होंने जीएस वाला जो 55 नंबर का सेगमेंट बना रखा है, फिर उसको कैसे डिजाइन कर दिया इन्होंने? GS वाला तो उसमें वो पोषण के ज़्यादा क्वेश्चन थे, न्यूट्रिशन वाले। न्यूट्रिशन भी उधर भी डाल दिया? हाँ, न्यूट्रिशन भी थे और वो जो बाल विकास वाले में थे उनमें भी थोड़ा बहुत वो भी था, मैनेजमेंट और उसके अकॉर्डिंग थे थोड़े अच्छा, से। मतलब सब मिक्स कर दिया सब के क्वेश्चन? आ रहे हैं पूरे, ओके। मतलब जैसे- मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर तो बहुत कम है। जैसे प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, जैसे गद्यांश, प्रबंधन तो आया था, गद्यांश कैसा? 2 पेजेस आए थे उसमें। तो सिंपल थे या कठिन? सिंपल ही थे वो, बस उनमें देख के करना था। ओके। जैसे अगर मैं हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, नेतृत्व, कम्युनिकेशन, इनसे कुछ क्वेश्चन बन रहे? आए थे ना, नेटवर्क से, संचार से आया था, विकेंद्रीकरण, और सामूहिक वाला उनसे भी आए थे। हाँ, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा वाला जो पार्ट था, हाँ, उनसे इसमें भी
उनसे भी आए थे। उसमें तो आए होंगे डेफिनेटली, लेकिन हम बात करें यहाँ पे कि जैसे गर्भावस्था से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं लगभग? गर्भावस्था से काफ़ी थे वैसे, 10-15 तो आए होंगे। अच्छा, गर्भावस्था के 10-15 क्वेश्चन देखने को है। नहीं नहीं, थोड़े से कम होंगे, 10-10 तो मिनिमम इतने होंगे। ओके, और शेषवावस्था से? सहस्त्रावस्था तो 45 मार्क्स का था, उनमें पूरा मीडियम पूरा मिक्सअप था उसमें। और अगर हम सृजनात्मकता की बात करते हैं, क्रिएटिविटी, हाँ, उससे भी 2-4 क्वेश्चन मिले मुझे। अच्छा, हाँ, तो ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग कैसा, सिंपल पेपर था या कठिन? सिंपल था, बस अपना वो आईक्यू ज़्यादा वो नर्वस फील हो रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा हुआ, बाकी तो पेपर तो सही अच्छा आ रहा है। कल वाले विद्यार्थियों को क्या कहना चाहोगे? बस ज़्यादा कुछ वो लोड मत लो और सिंपल आप तो आ जाओ पेपर देने, बस कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको। हमारे बीच में कुछ और प्रतिभागी जुड़े, क्या स्कोर है आपका? जी मेरा 145 है। 145, काफी बढ़िया स्कोर आपने किया। तो हमारे बीच में इस बार महिला पर्यवेक्षक के साथ साथ में पुरुष पर्यवेक्षक भी जुड़ चुके हैं, क्या स्कोर है आपका? 174। 174, काफी बढ़िया स्कोर किया। देखो, पहली बार पुरुष पर्यवेक्षक का एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट हुआ और 174 स्कोर किया इन्होंने, तो काफी बढ़िया एक अच्छा स्कोर किया। तो अगर हम यहाँ पे 4 सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो चारों पार्ट में सबसे कठिन पार्ट कौन सा लगा आपको? चारों पार्ट में सर कठिन तो वही, हमें तो एवरेज और आपका मैनेजमेंट और ये सीडीपी तो बहुत ही इजी था, मतलब बहुत डीपली, मतलब ऐसे आप क्वेश्चन ना तो वो टफ है ना वो इजी है। पूरा कंसेप्चुअल पेपर था सर, बच्चों से रिलेटेड था, और जो भी सिद्धांत वगैरह जैसे जो लोग जो पढ़ रहे होंगे तो सिद्धांत से ऐसा कुछ नहीं आया था। पूरा कंसेप्चुअल पेपर था पूरा, व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और मैनेजमेंट में पूरा आंगनवाड़ी से रिलेटेड था पूरा, मतलब हमारा वो जो 10 नंबर का वो टॉपिक है वो भी आंगनवाड़ी से रिलेटेड, आंगनवाड़ी के क्या कार्य होते हैं, कैसे वो मैनेज करते हैं लोगों को, सेम टू सेम पूरा कम्युनिकेशन को भी आंगनवाड़ी से रिलेट करके पूरा आंगनवाड़ी के था मैनेजमेंट। सर, आपकी कितने समय की तैयारी रही है? सर यही 2-3 महीने की, 3 महीने की समय। काफी बढ़िया स्कोर आपने किया है। तो चारों सेगमेंट के बारे में आप जो को क्या कहना चाहोगे कि चारों में से कौन सा पार्ट आपको कठिन लगा? सर वो गर्भावस्था वाला जो था वो थोड़ा कम था मेरा, और मैनेजमेंट भी कम था, बाकी ठीक था, टीकाकरण वगैरह सब, पोषण जैसे जो स्वास्थ्य। 55 नंबर का जो पार्ट है आपका, जीएस वाला जो डिपार्टमेंट है, जिसमें मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, योजनाएं हो गई, इन सबको मिला के 55 नंबर का सेगमेंट है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? इसमें कंप्यूटर के थे 5 से 6 क्वेश्चन, और रीजनिंग के थे 5-6, उसके बाद मैथ्स के थे 4 से 5, साधारण ब्याज निकालना था, और पर डे में कितनी वृद्धि हुई है, लाइन ग्राफ के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, मतलब ड्रॉ वगैरह नहीं करना था उसमें। उसके बाद जनरल क्वेश्चन थे। इजी आई थी सर, बहुत इजी आई थी। रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है या कोडिंग डिकोडिंग आया था, सीरीज के भी क्वेश्चन आ रहे होंगे? सीरीज का भी था एक। ओके, और जैसे दिशा, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनसे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। रीजनिंग थी, बेसिक रीजनिंग, बेसिक मैथ्स। जैसे योजनाओं का एक काफी एक बड़ा पार्ट था आपका, योजनाओं से लगभग कितने योजनाओं से बस वो अपना हिंसा से रिलेटेड आए थे, एक तो दहेज का आया था और घरेलू हिंसा का आया था, बट वो भी बहुत उन्होंने वैसा नहीं पूछा है सर, मतलब बहुत रिलेट करके पूछा हुआ है उन्होंने। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन को इन्होंने आधार बना करके प्रश्न पत्र तैयार किया। यस यस सर। जैसे पुराना प्रश्न पत्र भी आपने देखा होगा जो 2017 में हुआ था, उससे सिंपल पेपर था या उससे थोड़ा हार्ड लगा आपको? वो था तो सिंपल पूरा, मैं बोल रही थी उसमें जैसे पूछे थे उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं था, पूरा कंसेप्चुअल बेस था। अगर आप डीपली जाके उसको स्टडी वैसा करेंगे बच्चों के माइंड से रिलेटेड, उस टाइप से सर कुछ ऐसा। और अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा, ये जो पार्ट था, इसमें सर्वाधिक प्रश्न किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं? शिशु की प्रारंभिक शिक्षा से था सर, और अच्छा। देखभाल से भी था कि शाला मतलब पूर्व शिक्षा जो 3 से 6 साल में जो चलती है उससे। पूर्व शिक्षा से भी था। अच्छा, जीन पियाजे के कुछ कॉन्सेप्ट देखे? नहीं, जीन पियाजे के नहीं थे, आकस्मिक सिद्धांत करके कुछ आया था। आकस्मिक जो किशोरावस्था के संबंध में चलता है। और स्टैनली हॉल का आकस्मिक जो विकास के संबंध में क्वेश्चन देखने को मिला था। किशोरावस्था से और भी क्वेश्चन होंगे कुछ तो? अवस्था से थे क्वेश्चन थे। पॉक्सो एक्ट, पॉस एक्ट या घरेलू अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम, नहीं, एक में वो पूछा था कि जो दिव्यांग बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए कौन सा एक्ट है वो वाला। 2016 वाला जो एक्ट आया, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम जो 2016, उससे क्वेश्चन देखने को मिले। चलो, काफी बढ़िया है। ठीक है। तो काफी बढ़िया, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे बीच में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए, शुभ नाम मैम आपका? खुशबू सिंह।
खुशबू जी आपका स्कोर क्या रहा? 170। 170, काफ़ी बढ़िया स्कोर इन्होंने किया है। कितने महीने की तैयारी लगभग आपकी? 1 महीना भी अच्छे से नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो कहाँ कहाँ से तैयारी की आपने? विनर्स की कुछ क्लासेस देख के अच्छा। यूट्यूब पे। तो उससे कुछ लाभ मिला आपको? हाँ जी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी और अब उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि फिर जो भी पूछे तो वो आ जाएगा। अच्छा, तो आज का जो प्रश्न पत्र जो देखने को मिला 170 जो स्कोर है, काफ़ी बढ़िया स्कोर आपने किया है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे कौन सा जो चारों सेगमेंट में कौन सा पार्ट आपको कठिन लगा? सीडीपी। सीडीपी में। तो सीडीपी में ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले जो थोड़े से हार्ड लगे आपको? वो ना बहुत ऑप्शंस बहुत क्लोज थे। अच्छा, तो हाँ। मतलब क्वेश्चंस को क्लोज ऑप्शंस को क्लोज बना करके थोड़ा हार्ड कर दिया है। तो जैसे बेसिक क्वेश्चन देखने को मिले या थोड़ा डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन मिले? डेप्थ में कोहलर का ही प्रिंसिपल पूछा था और कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप एकदम रट के जाओ तो ही होगा। अच्छा, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे था, बस ऑप्शंस बहुत क्लोज थे इसलिए प्रॉब्लम हुई। मैंने सुना कि व्यक्तित्व वाला क्वेश्चन भी आज देखने को मिला था, पर्सनालिटी से कुछ आया था ऐसा? किस वाले पोर्शन में? शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा में पर्सनालिटी, या फिर उसमें आया होगा आपका मैनेजमेंट में बच्चे का? मैनेजमेंट के क्वेश्चन वाव थे, मतलब सच में बहुत अच्छे थे। सिंपल क्वेश्चन थे। सिंपल क्वेश्चन थे वो, उसमें दूर दूर तक के ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहे थे। अच्छा, एक ही होगा ऐसे पता चल रहा था। चलो काफी बढ़िया। और पोषण में मतलब लगातार जिंक जिंक वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तो जिंक लगातार पूछा जा रहा है, जिंक कैल्शियम, कैल्शियम से भी कुछ था? नहीं नहीं नहीं, जिंक 2 क्वेश्चन जिंक से थे। इससे पहले भी मैंने देखा था जिंक से था, बट मैं पढ़ के नहीं गई थी। अच्छा। पढ़ के जाती तो बेटर होता तो क्या कहना चाहोगे बच्चों को? कि जो पेपर हो रहे हैं उसकी वीडियो अगर देखते हो तो उसको थोड़ा सा मतलब एनालाइज करो और फिर पढ़ो, क्योंकि मैंने जिंक के क्वेश्चन देखे थे और फिर मैं पढ़ी नहीं थी। मुझे लगा कुछ तो नया ही आएगा, सेम नहीं आ जाएगा, बट सेम पूछ दिया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलो थैंक, जय हिंद साथियों। 10 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का आज पेपर छूटा था और बच्चों से जो चर्चा हुई तो उससे जो कुछ चीज़ें जो प्राप्त हुई है कि पेपर जो था बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल पेपर था और जिसमें कॉन्सेप्ट पर आधारित और साथ में बेसिक समझ पर आधारित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कूल होकर के बड़े अच्छे से एग्जाम दोगे तो काफ़ी बढ़िया आप लोग स्कोर कर पाओगे। तो आज यहाँ पे 170 175 तक बच्चों का जो बच्चों से चर्चा हुई है, लगभग इतने तक यहाँ आज स्कोर देखने को मिला है। तो बढ़िया कूल माइंड के साथ में आप पेपर देने जाए और अच्छा स्कोर आप लोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।